और यही वजह है कि इंडिया अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही, वो विराट कोहली की स्ट्रेंथ पे खेल रही है कि चेज कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली मैं हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, हमें लगा शायद सुबह में कि एक वीक लिंक इनके लिए ये जरूर होगा कि हार्दिक नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंडिया को किसी भी प्लेयर की कमी महसूस हुई हो आज। Let me make it very clear. There are certain things and individuals, they are not comparable. ठीक है। And Virat Kohli is one of those. ट्रू। अब इंडिया की डोमिनेंस की बात करें तो जो इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि उसमें और इजाफा ये करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जब से विराट कोहली का ये कैरियर स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक मैंने उसको फेल होते नहीं देखा वाइल्ड चेजिंग। मोस्टली मैंने ये देखा है कि उसकी जो रेशो है शायद ही दुनिया में किसी और बैट्समैन के साथ कंपेयर की जा सकती है, और वो उसके आधा भी नहीं होगा वाइल्ड चेजिंग द रन्स। तो क्या कंप्यूटर फिट है उसके दिमाग में। आज का मैच हमें एट सर्टन स्टेज लगा कि शायद इंडिया इसको मिस आउट कर जाए, लेकिन जो कंट्रोल था, जो कामनेस थी, जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से वो खुद भी स्कोर कर रहे थे, दूसरों को भी लेके चल रहे थे, दूसरों के आउट होने के बाद जो सबसे स्पेशल मोमेंट थी या एक मुश्किल मोमेंट थी वो थी जहां पे विराट कोहली का रन आउट डिसमिसल हुआ उनके साथ, सूर्या कुमार के साथ। वो एक ऐसा डिसमिसल है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप मेंटली लो इंडिविजुअल हों तो आप इतना प्रेशर ले जाते हैं कि फिर आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उनके जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो रन आउट होने के बाद भी उनका जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से उनको पता था कि मैंने अपने बाकी आंदा ये जो जडेजा है उनको लेके कैसे चलना है, लाइक बहुत ही मज़ा आया। और इंडिया डिज़र्व करती थी आज का मैच जीतना। गलतियां हुई मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड से, दे कुड इजीली गेट दैट टू 9300 ऑन द बोर्ड। लेकिन उसमें अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो जो कमाल की बॉलिंग शामी ने और बुमराह ने आखिरी में की, बिल्कुल लाइक दे डिजर्व टू विन दिस गेम। बिल्कुल बीके, यहाँ पे मैं बिकॉज इंडिया के बारे में तो हम काफी अभी बात करेंगे। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो अभी तक 4 मैचेस में तो अनबीटन थी, वेयर डू यू थिंक दे लॉस्ट द गेम? बिकॉज रन्स भी उनके थोड़े शॉर्ट थे, बट देन विद द बॉल आल्सो दे weren't all that formidable as they have been in the past matches. पावर प्ले, दोनों पावर प्ले मिला के पहला पावर प्ले और आखिरी पावर प्ले बैटिंग में 88 for 8, तो वहाँ पे मैच हार गए। लेकिन जो एंड में जो इनसे स्कोर नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल 13 ओवर में 68 हुए, वहाँ पे सारा जो 300 लग रहा था या 320 लग रहा था एक स्टेज पे, वो सारा ख़त्म हो गया। उसमें कई मतलब जाहिर है बुमराह की बॉलिंग है, शामी की बॉलिंग है, वो सारा कुछ है, लेकिन उसमें एक और भी बीच में फैक्टर है। आज मैंने मैच बड़े गौर से देखा, राशिद भाई ने कहा कि मैच गौर से देखा करो, आज मैंने डीप जाके देखा। तो उसमें एक जो पिछले मैच में हमने कोहली की बात की थी कि कोहली ने जो 100 किया तो आया कि वो इस मैच में मिचेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन 93 से लेके 100 तक 7 रन में उसने 10 बॉलें ली। जब वो 10 बॉलें ले रहा है तो सामने भी रन्स नहीं हो रहा, तो एकदम रन्स रुक गए। ये कोइंसाइड कर रहा है उन 13 ओवर्स के साथ जहां पे स्कोर भी रुक गया है। सही। तो माइलस्टोन ठीक है, माइलस्टोन की तरफ, लेकिन आप गेम को तोड़ नहीं सकते। और वो शायद आपको 10-15 रन वो कॉस्ट करके उसके बाद शामी की बॉलिंग इन दी एंड, तो वो इकट्ठा होके आपको 20-30 रन का फर्क पड़ गया। और एंड में अगर आपके पास 20-30 रन होते तो मैच, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाते, लेकिन मैच बहुत क्लोज हो जाता, बहुत क्लोज हो जाता है। एंड के ओवर्स में शायद इंडिया जो है थोड़े और प्रेशर में होते। अभी मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ रिफ्रेशर कि क्या हुआ आज के मैच में। इट वाज अ ब्यूटीफुल वेन्यू ऑफ धर्मशाला वेयर इंडिया वन द टॉस एंड चोज टू bowl. New Zealand did not really start well. They didn't have the ideal start, losing their openers early, but then this partnership between Rachin Ravindra and Daryl Mitchell of 159 runs was really that put them back on the track. And what a beautiful innings by Daryl Mitchell, 130 off 127, and Ravindra with that 75, really making New Zealand look like they'd be getting towards a safe total. Glenn Phillips chipping in with 23, but then it was those last 10 to 15 overs where New Zealand really couldn't get past the ideal total they had in mind. And thanks to Mohammad Shami, the pick of the bowlers tonight, 5 wickets off his 10 overs, his first game in this World Cup, and he really making that debut in this World Cup count. On the other hand, Rohit Sharma starting in the most Rohit Sharma way possible, 46 off 40. That included 6 fours, 4 sixes and 4 fours.
Shubman Gill supporting him well, and then of course it was Virat Kohli's 95 of 104 balls that really took India home. Although not quite, अगर हम 100 की उसकी बात करें शहजाद, वो जिस 100 का हम आज फिर इंतजार कर रहे थे नहीं हो सका, but then again show us where India are right now because of this win. Exactly, and that's exactly the question, ladies and gentlemen. जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं कि कोहली सेंचुरी करे या ना करे. टेबल के ऊपर इंडिया है, सबसे ऊपर आपको इंडिया सोर करता हुआ नजर आएगा. That too obviously making sure that they're going to not lose any game that they've played so far in this ICC Men's Cricket World Cup 2023, and New Zealand once again have fallen vulnerable in the hands of India, biting the dust. India making sure that they are not going to give them a chance no matter what happens. And 10 points, ladies and gentlemen, right at the top of the table. The net run rate, everybody can take a good look at that as well. And now I think that the ground's open for all the teams from Pakistan onwards. Certainly, I believe that, that however, the tournament's going to progress, that certainly will give way to more teams as well, only if they're going to be as formidable as India. Well, it's going to be a tough challenge for all the other teams to match India when it comes to chasing. हमने आज के मैच से पहले भी यही बात की थी, जब हमने देखा टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा का फैसला, उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की. बट राशिद सर, फॉर्मूला चल रहा है तो चल रहा है, एंड इंडिया विल नॉट चेंज इट. दैट इज़ वर्किंग फॉर देम एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल. नहीं, वो विराट कोहली की वजह से चल रहा है, लेकिन उनका एक है कि स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, बॉलिंग ने भी दिखाया. देखिए, ये मैच चेंज हुआ है 3 दफ़ा. अगर आप देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ, नए बॉल से अच्छी बॉल कर रहे हैं. हमने दोपहर के सेगमेंट में बात की, 4 पॉइंट पे जाते हैं तो कितने रन बने होंगे. 2 विकेट ले ली, 38 रन शायद बने, 10 ओवर्स में बने, तो यहाँ सक्सेसफुल इनका रहा. लेकिन जिस तरह से कम बैक हुआ है ना रविंद्रा के साथ डेरिल का, वो एक रास्ता दिखाया है दूसरी टीम को कि यहाँ से ऐसे जा सकते हैं आप लोग. और 35 ओवर तक ऐसा लग रहा है डोमिनेट किया उन्होंने फिर, और जिस तरह से खेलना है वो तरीका भी बताया कि इनको स्वीप नहीं मारनी है, इनको निकल के सीधा खेलें, फीट यूज़ करें. जो हम बात कर रहे थे, हम तीनों जो बात कर रहे थे कि निकल के खेलना पड़ेगा यहाँ स्पिनर्स को. यहाँ जब लो बाउंस होता है, स्वीप मारने जाते हैं. आज एक चौका मारा उन्होंने इधर, और विराट कोहली ने एक भी नहीं मारा. सब सामने गेम के लिए उन्होंने. जब आप निकल के खेल रहे हैं तो लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से खेलते हैं. अच्छा, हमने कोहली के बारे में इंडिया के लास्ट मैच में ये बात डिस्कस की थी कि प्रेशर और विराट कोहली की परफॉर्मेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक अगर ज़्यादा होती है तो दोनों, बल्कि जब ज़्यादा होती हैं वी सी कोहली डूइंग मच बेटर when he's under. I think there's a switch that goes off. आप उसके बारे में क्या कहेंगे when he's batting out there? मुझे लगता है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो सिचुएशन जैसी डिमांड कर रही होती है उसके मुताबिक परफॉर्म करना, ये स्पेशल क्वालिटी है. ये स्टेज के प्लेयर हैं, जितना प्रेशर इन पे डाला जाता है. जैसे हमने बेन स्टोक्स की बात की कि अगर उनके आप स्टैट्स पे जाएं तो शायद कोई बहुत बड़े स्टैट्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो जिन मौक़ों पे परफॉर्म किया, जो बड़ी बड़ी स्टेजेस उनके साथ मुंसलिक की जाती हैं, वो शानदार हैं. इसी तरह विराट कोहली को जब आप देखते हैं तो जो टफ सिचुएशन ऑफ द गेम कोई दूसरा प्लेयर हैंडल नहीं कर पाता, ये बड़े कामनेस के साथ, बड़े कंट्रोल के साथ, बड़े कैलकुलेटेड वे में उसको हैंडल करते हैं. और एंड ऑफ द डे परफॉर्मर वही है या बड़ा नाम उसी का बनेगा जो मुश्किल सिचुएशन को दूसरों के लिए आसान कर दे. दिखने को बड़ी आसान है, लेकिन क्योंकि हमने ये सारी क्रिकेट खेली हुई है, सो वी अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर ही मस्ट हैव टेकन ड्यूरिंग हिज कैरियर. और मुझे लगता है कि इसके सफ़ेद बाल बहुत जल्दी आने वाले हैं. एग्जैक्टली. और गालबन मेरा ख्याल है आज आशिफ भाई मजीद इजाफा भी करता चलो कि 94 इनिंग थी उनकी जो चेस करते हुए उन्होंने इंडिया को वनडे में सुबह ही बूटी मिली वनडे पे. अच्छा, एक चीज़ और इनकी बात हो रही है प्रेशर रिलीज करने की. ऐसा लगता है इनके 3 फेज हैं, जैसे क्रिकेट बैटिंग में 3 फेजेज हैं, इनके भी है. फील्डिंग में एग्रेशन नज़र आती होगी आपको, और कोई आउट हो जाता है बैट्समैन को फॉलो भी करते हैं, उसको छोड़ के आते हैं घर तक. लेकिन जब बैटिंग करते हुए आपको एक तरह सा भी नज़र नहीं आएगा. शायद ये कंट्रोल एग्रेशन निकाल देते हैं, और जब ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो बॉस की तरह कमांड कर रहे होते हैं. ड्रेसिंग रूम में नज़र आता है. तो 3 डिफरेंट चेहरे हर मैच में आपको नज़र आएंगे. स्पेशली लोग बड़ा, शुरू में लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जब कोई आउट होता था तो ये भागते थे उसके पीछे, और अभी भी वो चीज़, आज भी एक प्लेयर आउट हुआ उसके पीछे भागेंगे. लेकिन जब बैटिंग करते हुए प्रेशर में वो किसी से बात भी नहीं करते. नॉर्मल या तो बिल्ट इन है उनके अंदर कि ये रन है, कंप्यूटराइज किया हुआ है, या फिर प्रेशर में ज्यादा खेले सर, इस वजह से हैंडल कर पाते हैं. ये कुछ प्लेयर में खासियत होती है
कि वो अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कमेंट्री पे हमने ये बात सुनी थी जब कोहली चेस अपना बिल्ड कर रहे थे कि कमेंटेटर भी बता रहे थे कि जब ये अपने एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे तो उस टाइम पे जो इनके कोच थे वो उनको चेस की वो कोच प्रैक्टिस दूसरों को भी करवाते थे। चाहिए, वो मिला नहीं किसी और को, ये विराट कोहली की क्वालिटी है। एग्जैक्टली अब मैं जरा इसी के साथ एक और बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी हमने अब कोहली का जिक्र किया है, यहाँ पे हमने हार्दिक के मिस होने की बात की, मैं वहां पे ये भी जिक्र जरूर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बेंच स्ट्रेंथ इनके पास इतनी तगड़ी है कि जो प्लेयर अभी तक वर्ल्ड कप में खेला ही नहीं था उसको आज ही खिलाते हैं, वो 5 ओवर लेते हैं। और आपने पहले बैटिंग की बात तो कंप्लीट हो जाए। बैटिंग की बात मैं कंप्लीट कर दी। कोहली आप भी करना चाहते हैं? मैं जी, करें। मैं कोहली की बात नहीं कर रहा। जी कोहली तो बहुत बहुत जबरदस्त से वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त चेस कर रहा है, लेकिन चेस सेटअप करके दे रहा है। रोहित और शुभमन ने आज जब नया बॉल हो रहा है तो स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है। एक जो सरप्राइजिंग चीज हमें कहा जाता था कि ये स्विंग सीम हो रहा है तो कोशिश करो कि दूसरे एंड पे चले जाओ, ऐसा नहीं हुआ। मैट हेनरी ने 5 ओवर किए हैं, उसको एक सिंगल हुआ है। सबसे अच्छी बॉलिंग वो कर रहा था, या बीट कर रहा था या चौका खा रहा था। उन्होंने क्या किया कि जी रिस्क क्या है कि हम इसको अगर प्रॉपरली खेलेंगे तो चांस है हमें एज लग जाए, पैडों में मार दे। एक हर ओवर में एक निकल के मार रहा है, एक चला रहा है, तो उस चौकों से उन्होंने रन चलाए हैं। 5 ओवर उसमें बाउंड्रीज, एक सिंगल, और बाकी मेरे ख्याल को 8 बॉल बीट या 10 बॉल बीट हुए हैं। वो जो सेटअप है ना, जो रोहित तेज खेल रहा है ऊपर से, जो शुभमन गिल तेज खेल रहा है ऊपर से, कोहली जब बैटिंग करने आता है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8 की एवरेज चाहिए हो। तो जब 6 की एवरेज है, 5.5 की, तो कोहली तो ने आउट होना ही नहीं है जी। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म जिसको थोड़ा ने कहा है ना कि दूसरे प्लेयर पे मुसीबत ना आए, वो प्लेटफॉर्म जो सेट करके दे रहे हैं वो कप्तान सेट करके दे रहा है आउट ऑफ हिज बॉक्स जाके। अब ये आप ये बात समझें कि पहले ऐसे नहीं खेलता था, पहले ये 200 करता था। वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि मैं जो सबसे अच्छी इनिंग तब खेलता हूँ जब मैं 20 बॉल खेल लूँ, फिर जाके वो सैक्रिफाइस कर रहा है। वो कह रहा है टीम के लिए मैं तेज खेलूंगा, और जब वो तेज खेलता है उसका रिजल्ट ये है कि माना कि कोहली से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्पेस जब वो आता है तो थोड़ा सा इजियर होता है काम। एग्जैक्टली। और ये जहाँ पे आपने इजी की बात की है, मैं जरा एक और बात भी मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने माइलस्टोन की बात की, तो बड़े माइलस्टोन के लिए छोटे माइलस्टोन छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, वरना उनकी नेक्स्ट सेंचुरी शायद आज भी मुकम्मल हो जाती है अगर रोहित की बात करते हैं। और जहां आपने ये बात की कि यार वो प्लेटफॉर्म अच्छा सेट करते हैं, वहां सर मुझे लगता है क्रेडिट इंडिया की बॉलिंग को भी जाता है। तो मैं अब वापस आपको बॉलिंग की जानिब लेकर आता हूं। वो तो शमी और ये स्कोर का तो मेरे से क्योंकि उन्होंने अगर 270 और 275 तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया, जहां एक जगह पे लगा कि शायद ये 300 प्लस चले जाएंगे। रोहित ने भी अपने पोस्ट मैच में भी यही बात की कि हमें लग रहा था। वहां पे शमी आते हैं और शमी ना सिर्फ ये कि ऊपर से आउट करके देते हैं 2, 3, 4, 7वां 8वां नंबर, वो आपको यके बाद दीगरे विकेट्स लेके शमी अगर सुबह वो पहला कैच पकड़ लेता तो शायद ये 200 भी ना करता। बिल्कुल ऐसे ही। और वो कैच जडेजा ने छोड़ा जो कि बिल्कुल सीधा कैच है, बेस्ट फील्डर। तो शमी की जो परफॉर्मेंस, मतलब एक तो उसको नया बॉल नहीं कराया, वो मैच इसने ऑलमोस्ट निकल गया था, जिताया था। अभी अगर आप स्टैट्स देखें तो इसके स्टैट्स वर्ल्ड कप के स्टैट्स हैं ये, और देख लें नंबर 36 विकेट, नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, और आज खेला है, लेकिन इंडिया की टीम में नहीं आता। सोचे, I think that's the kind of bench strength that we are talking about. But ladies and gentlemen, I think at this time of point in game on है, we need to head out towards a short break. जैसे ही छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे, we'll certainly be talking more about how good the teams have been today, because it was the clash of titans and Game India on. has emerged successful. Game on है. Sorry. जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। काफी जबरदस्त मैच, एक बार फिर इंडिया ने दिखाया व्हाई दे डोमिनेट द गेम कंप्लीटली व्हेन इट कम्स टू चेजिंग 5 in 5 फॉर देम नाउ टॉप ऑफ द टेबल, ऑल थैंक्स टू मोहम्मद शमी एंड विराट कोहली, जिनकी अभी हमने बात भी की ब्रेक से पहले। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैन who really laid that foundation for this chase, and he has been in sublime form in this World Cup so far, Rohit Sharma, the captain, averaging 62 so far in this World Cup, 311 runs अभी तक। But Rashid sir, आज की innings
के बारे में जरा आज थोड़ा के- सा हमें अनपैक करके दें, कैसी लगी आपको रोहित आज ये शर्मा? नहीं, उन्होंने 4 चौके 4 छक्के, कितने रन हो गए? 6 4s are 24, 4 4s are 16, 44 रन। नहीं, 40 बनते ना सर? 40 बने ना। हाँ जी, हाँ 40 जी। 40 टोटल कितने किए? 46 हाँ रन जी। किए। जो बाधित ने जो बात की थी उसमें शुरू के 6-7 ओवर देखें, दोनों बैटर ने स्ट्रगल किया है। लेंथ बॉल पिक नहीं हो रही थी। जब खड़े होके खेल रहे थे, नॉर्मल क्रिकेट खेलने गए तो बॉल नहीं पता चल रही। स्पेशली मैट एंड्री की बॉल थी, जो खेलने जाए वो बीट हो जाए। तो क्या है ना, स्टेप आउट किया है। स्पेशली रोहित शर्मा डाउन द विकेट गए, रेंज में बॉल मिली, उसको छक्का मारा। 4 छक्के उन्होंने सामने किए। फिर उसके बाद थोड़ा वो बाहर आए तो फिर शुभमन गिल ने उनको पंच किए, 2 शॉट बहुत खूबसूरत खेले थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करते और ज़्यादा तो प्रॉब्लम होती। लेकिन रोहित शर्मा जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो खेल रहे हैं क्रिकेट को, जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, तो मैट एंड्री को किया, स्ट्रगल किया है उन्होंने, लेकिन फिर डाउन द विकेट गए उसको मैनेज करने के लिए और कामयाब हुए हैं। एग्जैक्टली। और सर तो यहाँ क्या पे ये सारी टीम के लिए सीखने के लिए है। हम बात करते हैं रिस्क लेना है, ठीक, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आप अगर वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप खेले जाओगे तो क्या है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आपका रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता जाएगा। इन्होंने उस रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे करते चले गए। जब ये गए, जब बाधित ने जैसे कहा कि विराट कोहली जब आए तो उनको एक ऐसा वो चाहिए था प्लेटफॉर्म, जो मिल गया था उनको। थोड़ी सी बहुत गलती न्यूजीलैंड की बॉलिंग में हुई है, जिसका तस्करा करता चलूँ। जब जडेजा आ गए 34वें ओवर में, 37वां ओवर किया फिलिप्स ने, 39वां ओवर किया फिलिप्स ने, 42वां ओवर किया रविंद्रा ने, 44वां ओवर किया रविंद्रा। तो क्या है कि यहाँ पे आपका मेन बॉलर मौजूद होना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। 1 विकेट लेनी थी आपको, बस। मैच का नहीं पता था, लेकिन 1 विकेट जडेजा आउट होता या विराट आउट होते तो, लेकिन 4 ओवर में 25 रन दे देना, तो वहाँ से इनको एक वे मिल गई निकलने की। शायद वहाँ पे जो जैम्पा ने पाकिस्तान के साथ किया था, कोई और आके करता, मे भी इंडिया को प्रॉब्लम होती। जी थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूं, मैच मैंने बहुत देखा हुआ है, आज बहुत गौर से खुद ही देखा है, कह तो दिया बहुत आपने चीजें आ रही हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना, जो शुरू की बात जो कर रहे हैं, बॉल सीम हो रहा है, बीट हो रहा है, शायद हाई रेस उसमें ये था कि आप कोशिश करते कि हम कन्वेंशनल इसको सर्वाइव करें, वो ज्यादा हाई रेस था। ठीक है। इन्होंने दूसरा ऑप्शन लिया कि जी रिस्क हम ले ऐसा कि जिसका रिजल्ट ज्यादा हो, तो उन्होंने निकल के मारी है, वो लगी है और प्रेशर रिलीज हुआ है, और उसमें रिस्क मतलब कम था। अगर आप उसको कोशिश करते कि यार मैं इसको कवर में से या सामने ऐसे मारूं, तो बॉल अच्छा खासा सीम हो रहा था। उन्होंने वो सीम को काउंटर करने के लिए ऊपर से मारी है निकल के। तो जो गेम अवेयरनेस की बात होती है, जो मॉडर्न डे की बात होती है, वो वही सिचुएशन उन्होंने ऐसे ही जज कर ली कि मैट हेनरी को अगर हम क्रीज से ही खेलते रहेंगे तो बॉल या तो कीपर के पास जाएगा या हमारी एज लग जाएगी। तो 2 बॉल वो बीट होते थे, अगले पे वो निकल के खेलते। तो ये मतलब ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन रेयर होता है। लेकिन आप उसको, अगर आप उसके ओवर्स देखें, सिर्फ बाउंड्रीज पे उस पर रन हुए हैं। तो वो रोहित और शुभमन, या उसको शुभमन को भी बताया गया होगा, या रोहित ने स्पेशली वो काउंटर किया है और जो कामयाब हुए। ये ऐसे आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज पार एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज वेल। यू नो, जो कॉन्शियस की बात करें, अवेयरनेस की, अडेप्टेबिलिटी की, हमने क्या पिकअप करना है। और चूंकि छक्कों की बात हो ही रही है यहाँ पे स्टूडियो में, कल हमने हफीज भाई से एक तस्करा किया था जिसमें इन्होंने आर्म एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी और बक्की के हवाले से बात की थी। पंजाबी में बक्की कहते हैं, वैसे जो यहाँ की बॉल होती है जिसको पहले रोका जाता था या दिक्कत होती थी बल्लेबाजों को, वो अब 6s की तरफ जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट में। एलेक्स हेल्स हैं, एमन लुइस हैं, वो अब जो बॉल थाई के ऊपर या आपकी रिप साइड पे आता है, उसको वो पिकअप शॉट खेल के 6 मारते हैं, वो नीचे खेल के सिंगल नहीं लेते। ये डेवलपमेंट है न्यू मॉडर्न डे क्रिकेट की, जिसको हम सबको अडेप्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई ना कोई बैठा है ये काम कर रहा है, वो हमसे आगे चला जाएगा। बिल्कुल। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर ये ग्लेन फिलिप वाला शॉट दोबारा से दिखा जी, जी, दें जी। तो मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इफ्तिखार ने भी मारे थे ये। जी, मैं इसलिए सिर्फ इसको डिस्क्राइब करना चाहता था कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट है। हमारे बैट्समैन या दुनिया के जो भी यंगस्टर्स सीखना चाहते हैं, जिन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी खेलनी है, वो इस शॉट के ऊपर जरूर प्रैक्टिस करें। एक मैच का तस्करा करते हैं, ये मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं, जो ग्रेट क्यों होते हैं, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, वो ये क्रिकेट 30 साल पहले खेल के गए हैं, इसीलिए ग्रेट्स हैं वो। जब जमैका में मैच था, वनडे इंटरनेशनल, और हमारे 2 पेसर 3 थे, वसीम भाई और वकार यूनुस बॉल कर रहे थे। इसी हाइट पे यहाँ पे बॉल आ रही थी, ब्रायन लारा बैटिंग कर रहा था, और उसी बॉल को वो किस तरह से फ्लिक मारता था स्क्वायर लेग पे कि जैसे फट्टे पे लगती थी जाके,
और यहीं से थोड़ा सा रूम देता था, यहीं से पॉइंट पे मारता था। वो ये जो क्रिकेट हम आज देख रहे हैं, ये उस वक्त वो खेल के जा चुके हैं। मतलब इतनी क्लास की वर्ल्ड कप में भी आज बैटिंग देखे 92 में अगेंस्ट पाकिस्तान, ब्रायन लारा, जिस तरह वो बैटिंग करता था, हालांकि उनकी बैलेंस शायद नहीं होता था, एयर में होते थे, लेकिन वो टाइमिंग इतनी अच्छी थी उनकी कि इसीलिए वो बहुत सारे प्लेयर चले गए, लेकिन उनको हमेशा याद रखा Legends of the game. सईद भाई को आपने बीच में, तेईस भाई कल आ रहे हैं ना। जी, कल उनका तज़किरा जरूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें हमने मैच अवेयरनेस की बात की है और गेम अवेयरनेस की बात की है। इंडिया की हमने बात की, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो एक मौका ऐसे हुआ जहाँ पे रविंद्रा ने शॉर्ट बॉल था, उसको पुल मारा, कीपर के पास गई, अपील हुई, आउट दे दिया। और उसके बाद रविंद्रा ने ऐसा शॉट दोबारा नहीं मारा। डैरेल मिचेल ने भी पूरी इनिंग में फिर सामने ही खेला है। तो वो जो गेम अवेयरनेस, हमने रोहित की बात की कि जी रोहित और शुभमन गिल की यहाँ सीम हो रहा है, हम इनको निकल के खेलें। वहाँ पे जो पिच कंडीशंस ये थी, डैरेल मिचेल ने देख लिया था कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है उसको आप सामने ही मारो, अभी पुल नहीं लग सकता, और उसने वो कन्वे किया है। तो जो अवेयरनेस जो हम कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली अकेले भारतीय टीम को आगे लेके चल रहा है। कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कोहली की तारीफ की। दोस्तों, भारतीय कैप्टन विराट कोहली ने अपनी बहुत शानदार बैटिंग से दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन और भी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी की तारीफ की। पाकिस्तान में कोहली का डर आसमान तक है। हम विराट कोहली की बैटिंग की बड़ी बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भी उसकी तारीफ कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया ने इस टॉपिक पे और क्या कहा। जो टफ सिचुएशन ऑफ द गेम कोई दूसरा प्लेयर हैंडल नहीं कर पाता, ये बड़े कामनेस के साथ, बड़े कंट्रोल के साथ, बड़े कैलकुलेटेड वे में उसको हैंडल करते हैं। और एंड ऑफ द डे परफॉर्मर वही है या बड़ा नाम उसी का बनेगा जो मुश्किल सिचुएशन को दूसरों के लिए आसान कर दे। दिखने को बड़ी आसान है, लेकिन क्योंकि हमने ये सारी क्रिकेट खेली हुई है, सो वी अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर ही मस्ट हैव टेकन ड्यूरिंग हिज कैरियर। और मुझे लगता है कि इसके सफ़ेद बाल बहुत जल्दी आने वाले हैं। एग्जैक्टली। और गालबन मेरा ख्याल है आज आशिफ भाई मजीद इजाफा भी करता चलो कि 94वीं इनिंग थी उनकी जो चेस करते हुए उन्होंने इंडिया को वनडे में सुबह ही बूटी मिली वनडे में। अच्छा, एक चीज़ और, जी। इनकी बात हो रही है प्रेशर रिलीज करने की। ऐसा लगता है इनके 3 फेज हैं, जैसे क्रिकेट बैटिंग में 3 फेजेज हैं, इनके भी है। फील्डिंग में एग्रेशन नज़र आती होगी आपको, और कोई आउट हो जाता है, बैट्समैन को फॉलो भी करते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। लेकिन जब बैटिंग करते हुए आपको एक तरह सा भी नज़र नहीं आएगा, शायद ये कंट्रोल एग्रेशन निकाल देते हैं। और जब ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो बॉस की तरह कमांड कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में नज़र आता है। तो 3 डिफरेंट चेहरे हर मैच में आपको नज़र आएंगे। स्पेशली लोग बड़ा, शुरू में लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जब कोई आउट होता था तो ये भागते थे उसके पीछे, और अभी भी वो चीज़, आज भी एक प्लेयर आउट हुआ उसके पीछे भागेंगे। लेकिन जब बैटिंग करते हुए प्रेशर में वो किसी से बात भी नहीं करते, नॉर्मल, या तो बिल्ट इन है उनके अंदर कि ये रन है, कंप्यूटराइज किया हुआ है, या फिर प्रेशर में ज्यादा खेलें सर, इस वजह से हैंडल कर पाते हैं। नहीं, ये कुछ प्लेयर में खासियत होती है कि वो अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कमेंट्री पे हमने ये बात सुनी थी जब कोहली चेस अपना बिल्ड कर रहे थे कि कमेंटेटर भी बता रहे थे कि जब ये